जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एसएससीएमटी का एग्ज़ाम हुआ जो तीनों शिफ्ट का जैसे कि जीके का क्वेश्चन देखेंगे, एकदम हूबहू देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कागजों से कि कब लागू हुआ था। ये देखिए तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये है पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये जो पूछा है 26 जनवरी 1950 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आया हुआ है। तो दूसरा कह रहा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। ये इसमें जो क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखे याद रखेंगे कि तीनों शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन है। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये जो हुआ था संस्कृत में हुआ था। किस में हुआ था? संस्कृत में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो हुआ था 1920 में। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन पूछा है तो नमक सत्याग्रह भी याद रख लेंगे। नमक सत्याग्रह जो तो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये भी आया है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो ये होती है रिएक्टिस होती है। कौन होती है? रिएक्टिस होती है। तो स्कर्वी को भी याद रखेंगे। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ये भी आया है। तो कब हुआ था आप लोग बताएंगे। ये जो हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ये भी आया है। सूर्य से क्वेश्चन आया है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ये है बुध है। कौन है? बुध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था। ये भी आया है। तो चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था। तो ये जो था अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला कौन मुख्यमंत्री है। तो ये है सुचेता कृपालनी। कौन है? सुचेता कृपालनी। ऑप्शन बी जो है कि राइट है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये है राजस्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन रखेंगे? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। बताना है। तो ये जो हुआ था चीन के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया था। ये जैसे कि अगली बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक ये किसने लिखी थी। तो ये जो लिखा था रेचल कॉर्सन ने। कौन लिखा था? रेचल कॉर्सन ने। क्वेश्चन जो आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई बताना है। ये जो हुआ है 1885 में। देखिए इसके संस्थापक कौन हैं। तो एम हुम है। तो ये भी याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि 1885 आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटसन और क्रिक ने। देखिए घबराना नहीं है एग्जाम में जाने से पहले क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है जीके जी इसका। तो आप लोग जैसे कि एक बार रिव्यू देख कर जाएं। ताजमहल किसके प्रेम का प्रतीक है। तो ताजमहल किसके प्रेम का प्रतीक है। ये भी आया था क्वेश्चन। तो किसका है। तो ये है शाहजहां का। किसका है? शाहजहां का। और ताजमहल कहाँ है। तो ये है आगरा में। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो है
ग्रीन हाउस गैस है। कौन है? ग्रीन हाउस गैस, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक नाम है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। न्यूटन किस मात्रक का नाम है? तो ये है बल का। किसका है? बल का। बल का सूत्र याद रखेंगे कि F बराबर ए में होता है। क्या होता है? F बराबर ए में। ए में होता है द्रव्यमान और ये होता है त्वरण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा। तो सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो ये जो चढ़ा था तेंजिंग नोर्गे व एडमंड हिलारी ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी संख्या पत्ती का आविष्कार किसने किया था। ये भी आया था, तो याद रखेंगे बाइनरी संख्या पत्ती का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो किया था लाइबनिटीज किया था। कौन किया था? लाइबनिटीज। देखिए बाइनरी संख्या में दो संख्या का उपयोग किया जाता है, 1 और 0 का, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन सा है? ये भी याद रखेंगे, आया था। ये जो है असम है। कौन है? असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो आप लोग जैसे कि इसरो का मुख्यालय पूछा था, तो आप लोग जैसे कि इसरो का ये जो है चीफ उनका जैसे कि कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। तो आज के लिए इतना ही आया था। तो कल का रिव्यू कल ही वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसा रिव्यू रहा।